अस्सलाम वालेकुम बेटा। देखो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली दैट इज NaOH और KOH एज कैटलिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, अब देखो बेटा व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप। ओके, so the carbon that is directly attached to the carbonyl group is alpha carbon and the hydrogens attached to the alpha carbon are alpha hydrogens. So alpha hydrogen atoms containing aldehydes and ketones undergo aldol condensation in the presence of dilute alkali or that is NaOH or KOH as a catalyst to form beta hydroxy aldehyde. See beta, this is beta hydroxy aldehyde. Okay, this one is the alpha carbon and this one is the beta carbon. Beta carbon is containing the hydroxyl group and the aldehyde group is the functional group here. ठीक है, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और अगर हम इस हाइड्रोजन को कोई भी एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें देन इट इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन. ओके, सो अब इसका मैकेनिज्म हम देख ले रहे हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म बाय टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ एसिटल्डिहाइड. एसिटल्डिहाइड, दिस कार्बन इज द अल्फा कार्बन एंड 3 अल्फा हाइड्रोजन्स आर देयर. ठीक है, OH माइनस फ्रॉम द बेस, यहाँ ये क्या करेगा, हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोजन एज H+ आयन ले लेगा. ठीक है, और ये जो बॉन्ड पेयर है डेट इज बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये बॉन्ड पेयर एज पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा बिटवीन कार्बन एंड कार्बन और दिस बॉन्ड पेयर विल बिकम द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एंड डेवलपिंग अ माइनस चार्ज ऑन ऑक्सीजन. ठीक है, अब देखो आप क्या मिल गया आपको, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस एंड H. इट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बन आयन. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बन आयन. To include the attack of carbon ion on carbonyl carbon of the second molecule of aldehyde to form the alkoxide ion. अब देखो this CH2 माइनस, इस पे माइनस चार्ज है, that means it is इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक. ये कैसा है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक है. ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को ये क्या करेगा, अटैक करेगा. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन इन दिस केस इज कार्बोनिल कार्बन बिकॉज इट इज अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम. तो इसको अटैक करके दिस. ठीक, अब आपका क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O H CH2 CHO माइनस CH3. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज प्रोटॉन अपटेक फ्रॉम द सॉल्वेंट दैट इज वाटर. ठीक है, टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड और कीटोन. अगर यहाँ पे H की जगह हम कोई एल्काइल ग्रुप ले लेते तो कीटोन बन जाता. ठीक है, तो अब आप फॉर्म क्या हो गया, ओके, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम क्या कर दें, हीट कर दें, हीटिंग ऑफ एल्डोल टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड. इस कंपाउंड को हीट कर दें तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ एक पाई बॉन्ड डेवलप हो जाएगा. ठीक है, इन द प्रोडक्ट. तो ऑन हीटिंग दिस एल्डोल, एल्डोल क्यों बोल रहे हैं, एल्डिहाइड प्लस ऑल ग्रुप दैट इज एल्कोहल ग्रुप बोथ आर प्रेजेंट. ठीक है, हेंस इट इज कॉल्ड नोन एज एल्डोल. ठीक, अब इस एल्डोल को हम कंडेंस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस. ठीक है, अब ये देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है कि नहीं, दिस वन इज कार्बोनिल कंपाउंड एंड दिस वन इज द अल्फा कार्बन दैट इज डायरेक्टली अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप कार्बन. ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगी, बीटा कार्बन. तो ये क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड एंड दिस इज द एल्डोल कंडेंसेशन, मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन. ओके, नाउ बेटा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन. इन केस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन वी वर टेकिंग द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड, सेम एल्डिहाइड और कीटोन. ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड, अगर एल्डिहाइड ले रहे हैं तो सेम 2 मॉलिक्यूल्स उसके ही ले रहे हैं, कंडेंस करवा रहे हैं, और कीटोन ले रहे हैं तो सेम 2 कीटोन मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं और कंडेंस करवा रहे थे. ठीक है, अब क्रॉस एल्डोल में देखो में ऑल्सो अकर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एल्डिहाइड्स और डिफरेंट कीटोन्स 1 एल्डिहाइड एंड 1 कीटोन. मतलब या तो 2 डिफरेंट टाइप की एल्डिहाइड ले लें या 2 डिफरेंट टाइप्स के कीटोन ले लें या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ले लें, प्रोवाइडेड दे कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, सच एल्डोल कंडेंसेशन इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन. ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया एसिटल्डिहाइड एंड प्रोपेनल, प्रोपेनल ही तो है, प्रोपेनल्डिहाइड और प्रोपेनल. ठीक है, सो अब यहाँ पे 2 तरह से देखो, दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट इन बोथ केसेस. इस केस में भी अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट एंड इस केस में भी अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, 2 हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट. ठीक, तो बेस के थ्रू रिएक्ट करा के हम किसी एक का कार्बन आयन बना ले रहे हैं. ठीक, इसमें मिक्स प्रोडक्ट्स मिलते हैं. एक जब हम इससे कार्बन आयन बना रहे हैं तो अलग प्रोडक्ट मिलेगा, अगर हम इससे कार्बन आयन बना रहे हैं तो अलग प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है, पहले हम एसिटल्डिहाइड से देख लेते हैं. ठीक है, इससे अगर हम कार्बन आयन बनाएंगे तो कार्बन आयन क्या मिलेगा बेटा, हमने इसमें डाइल्यूट NaOH डाल दिया, डाइल्यूट NaOH मीन्स aqueous NaOH. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कार्बन आयन मिल जाएगा CH2 माइनस
C डबल बॉन्ड OH एंड दिस कार्बन आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे है, इस तरह से। ओके, ठीक। अब आगे देखो, ये कार्बन आयन दूसरे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा बिकॉज दिस कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, अब इसको ही उठा लो, प्लस CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। ठीक, अब ये अटैक करवा दिए इस कार्बन पे। अब देखो क्या बन रहा है, CH3 CO माइनस, ये तो CH है ये। ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब ये प्रोटॉन अपटेक कर लेगा सॉल्वेंट से, क्या बन जाएगा यहाँ पे, सो दिस वन इज द प्रोडक्ट दैट इज बीटा हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड को अगर हम हीट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, वाटर रिमूव हो जाएगा और हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस वाटर कर दो। ठीक, यहाँ से OH जाएगा, इस कार्बन से OH जाएगा, इस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब इसका नाम बताइए क्या है नाम, लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूस चेन कितने कार्बन्स की है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, नाम क्या हो जाएगा, पेंट। 5 है तो पेंट, और डबल बॉन्ड इज प्लेस्ड एट सेकेंड कार्बन तो 2 इन, और दिस वन इज AL। ठीक है, एल्डिहाइड। अब देखो इसी का मिक्स वाला जो हमने बताया था कि मिक्स प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड हियर, क्योंकि दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन्स थे। ठीक है, दोनों केस में इथेनॉल एज वेल एज प्रोपेनॉल। तो अब हम प्रोपेनॉल से कार्बन आयन बना रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो प्रोडक्ट डिफरेंट आता है या सेम आता है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये कार्बन आयन मिला, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है, CH डबल बॉन्ड O CH3 और अल्फा कार्बन पे क्या है, नेगेटिव साइन है, कार्बन आयन है। ठीक है, अब दूसरा कौन सा मॉलिक्यूल था, इथेनॉल था। इथेनॉल पे हमने अटैक करवा दिया, इथेनॉल के कार्बोनिल कार्बन पे ही तो अटैक करेगा बिकॉज कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। अब देखिए क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, ये मिला आपको। ओके, दिस वन। अब प्रोटॉन अपटेक करवा दो फ्रॉम द सॉल्वेंट, प्रोटॉन अपटेक करवा के इसी में लिख दे रहे। प्रोटॉन अपटेक करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक, इसका नाम बता दो फटाफट से, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सेकंड कार्बन पे मिथाइल है एंड मेन ग्रुप इज एल्डिहाइड। इसका IUPAC नेम बताओ। ठीक, अब इसको कंडेंस करवा दो। कंडेंस कराने पे देखो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं पहले से या अलग सेम आ रहा है। कंडेंस करवाने पे क्या होगा बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ का OH रिमूव हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, CHO C डबल बॉन्ड C CH3। ओके, व्हाट विल बी इट्स IUPAC नेम। IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा, अब सेकेंड कार्बन पे देखो मिथाइल ग्रुप है ना, सो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन अल। ठीक है, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे इन है, that is double bond is being placed. Now several products are obtained during cross aldol condensation. Cross aldol condensation is of great synthetic use if one of the carbonyl compound do not possess alpha hydrogen atom. ठीक है, तो the carbonyl compound that is possessing alpha hydrogen, ओके तो उससे हम कार्बन आयन बना लेंगे और दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करवा के कंडेंसेशन हो जाएगा। ओके, क्या मिल जाएगा, पहले मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड एंड ऑन रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट इज ऑन हीटिंग वी विल गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड।